मैम कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम चल रहे थे मॉन्टेसरी की एक्टिविटीज पे, और मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले बच्चों को अपनी लाइफ स्किल्स सिखानी है। और लाइफ स्किल्स में हमने बात की थी सबसे पहले जो है वो ईपीएल की एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। हमने वो एक्टिविटीज की जिसके थ्रू आप बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप कर सकते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं। और आई होप कि आपको आइडिया होगा कि कंसंट्रेशन लेवल भी बच्चों का जो है वो बढ़ता है उन एक्टिविटीज से जो कि हम बेसिकली फाइन मोटर स्किल के डेवलप करते हैं। और ओपनिंग क्लोजिंग की जितनी भी एक्टिविटीज है वो आपकी ईपीएल में आती है, लाइफ स्किल्स में आती है। अच्छा, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बेसिकली, मैं इसको शेयर कर लूँ स्क्रीन। दैट इज आल्सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्टिविटीज। और इसमें मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मुझे लगता है ये जी। यहाँ पर अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्टिविटीज में बेसिकली ये भी आपकी फाइन मोटर स्किल के लिए ही है, लेकिन इसमें साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें केयर ऑफ एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या बड़े भी अगर टूथपेस्ट खोलते हैं तो ढक्कन खुला छोड़ाते हैं, पानी की बोतल अगर ओपन करते हैं तो वहीं पे छोड़ाते हैं। बहुत सी ऐसी हमारी हैबिट्स है कि हम अपनी चीजों को वापस जो है ना अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। या कोई भी अगर हमने किसी भी चीज को फोल्ड करना है तो हम प्रॉपर फोल्डिंग के बजाय इसी तरह से उठाते हैं, एक कोने में फेंक देते हैं। तो दैट इज बेसिकली लाइफ स्किल। लेकिन लाइफ स्किल के साथ साथ अगेन हेल्पफुल क्या है कि एलिमेंट्री मूवमेंट भी बच्चों की डेवलप होगी, बच्चों की फाइन मोटर स्किल जो फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पर होगी। अच्छा, इसमें अब आज जो हम एक्टिविटीज को देखेंगे वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की एक्टिविटीज। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बॉटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मैट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर। ठीक है, और इस तरह से इसके अलावा जो आप ये देखें कि आपके पास क्लास में अगर बच्चा है तो वो तमाम एक्टिविटीज जो आपने आपको क्लास में हेल्प करेगी, यानी कि क्लास में अगर आपकी केयर ऑफ एनवायरनमेंट में हेल्पफुल हो, उन चीजों की भी आप करवा सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि इन इन तीन चार चीजों के अलावा आप नहीं करवा सकते। अच्छा, सबसे पहले जो चीज है दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग को माइंड में रखते हुए आप देखें कि सबसे पहली जो चीज है दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बॉटल टॉप। अब बॉटल टॉप्स जो है वो आपकी पेप्सी की बॉटल भी हो सकती है, बच्चे की वाटर बॉटल भी हो सकती है, आपकी कोई भी जो है ना, आप कह सकते हैं कि कोई भी बॉटल जिसका ढक्कन लिड को खोलना है तो आपने उसको खोलना तो सिखाना ही सिखाना है। खोलने में आप देखेंगे कि बच्चे के थ्री फिंगर्स जो है इसमें इसकी डेवलपमेंट होगी। तो आपने ओपन तो करना सिखाना ही है, साथ साथ आपने चीजों को क्लोज करना भी सिखाना है। बहुत दफा देखा होगा सर्दियों में स्पेशली दरवाजा खुला है तो खुला छोड़ के चले गए हैं, या बहुत सी ऐसी हैबिट्स जो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि बच्चों के अंदर है, वो बड़ों के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहली चीज है कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो यही है कि आपने वो बॉटल्स कोशिश करें कि वो बॉटल्स जो आपके बच्चे के यूज में है, ठीक है, उसमें आपके बच्चों की स्कूल की वाटर बॉटल्स हो सकती हैं, आपकी जो है ये पेप्सी के टिन्स हो सकते हैं, डिस्पोजेबल बॉटल्स होते हैं, ये चार पांच तरह की बॉटल्स को इकट्ठा कर लीजिए। और हर किसी की जो है ना वो आपने लिड को ओपन करना और क्लोज करना सिखाना है। ठीक है, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि ये क्या बात हुई कि ये बॉटल्स को खोलना सिखा रहे हैं, बंद करना सिखा रहे हैं। आप देखिए कि बॉटल को खोलने के लिए बच्चे की पावर यूज होती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसकी नीड होती है। और इसके अलावा ओपन सिर्फ ओपन करना ही नहीं सिखाना, ओपन के साथ साथ आपने क्लोज करना भी सिखाना है। तो इसमें जो है इनडायरेक्ट एम अगर आप देखें, और इसको याद रखिएगा कि ऐसे करके नहीं, अगर बच्चे ने बॉटल को ओपन करना है तो पूरे ग्रुप के साथ नहीं, आपने ये मेक श्योर करना है कि द चाइल्ड हैज टू यूज हिज थ्री फिंगर्स, ये थ्री फिंगर्स यूज करनी है और बॉटल को ओपन करने के लिए। एक तो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ दीज मोटर स्किल्स, कि आपकी अगर बच्चे की कोई भी जो है वो वीक है, ग्रिप वीक है, बहुत से बच्चे आप देखे होंगे कि पेंसिल पकड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, तो ये राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटी भी है। तो ट्राई टू यूज दीज थ्री फिंगर्स टू ओपन द बॉटल। अगर शुरू में बच्चा फुल हैंड पावर लगा भी रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन असल जो एक्टिविटी है क्या है कि द चाइल्ड हैज टू यूज दीस थ्री फिंगर्स। ठीक है,
फॉर ओपनिंग। अच्छा, आप ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ बॉटल के अलावा आप उसको लंच लंच बॉक्स का ओपन क्लोज करना भी सिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें अगर इनडायरेक्ट एम देखें तो ऑब्वियसली मस्कुलर ट्रेनिंग है कि आपके मसल्स डेवलप हो रहे हैं। इनडायरेक्ट एम में अगर आप देखेंगे तो बच्चों को डिफरेंट शेप्स, आप ज्योमेट्रिकल शेप्स है, सर्कल है, आप कह रहे सिलेंडर है, इस तरह की शेप्स की भी रिकग्निशन दे सकते हैं। और इसके अलावा प्रिपरेशन फॉर राइटिंग है। प्रिपरेशन फॉर राइटिंग कैसे है? द चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न हाउ टू होल्ड समथिंग, ठीक है, हाउ टू यूज पावर, ठीक है, और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा। वरना क्लास में आप देखेंगे बच्चा टीचर प्लीज बॉटल ओपन कर दे, टीचर लंच बॉक्स ओपन कर दे, टीचर इसको बंद कर दे। तो ये वो चीजें जिसमें टीचर के लिए भी आसानी हो जाएगी क्लास में और बच्चे की लाइफ स्किल है। अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि बच्चा क्यों इंटरेस्ट लेगा? जब आप सारे बच्चों को कहेंगे ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर बॉटल्स ऑन द टेबल और नाउ लेट्स स्टार्ट ओपनिंग इट। अब हर बच्चा अपनी बॉटल को ओपन करे, उसके लिए कितना एक कॉन्फिडेंस का लेवल होता है जब वो अपनी बॉटल खुद ओपन कर सकेगा और खुद क्लोज कर सकेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसमें जो है बच्चे बच्चे कलरफुल बॉटल पेरेंट्स लेकर देते हैं बच्चे के लिए। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बॉटल्स भी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टॉप्स भी है। और यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी एज जो है वो 2.5 है, यानी कि 2.5 साल से बच्चे को आपने लाइफ स्किल सिखानी शुरू कर देनी है। यानी कि डोंट वेट फॉर द चाइल्ड कि ये 6 साल का होगा तो खुद ही कर लेगा, 8 साल का होगा तो खुद ही कर लेगा। नो, आपने 2.5 साल से बच्चे को ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट करवा देनी है। ये उसकी फाइन मोटर स्किल के लिए जरूरी है। देखिए, ये जितनी भी चीजें हम आपसे डिस्कस करते हैं ये सब असल में एट द एंड बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसमें कोई शायद केयर ऑफ एनवायरनमेंट पहले को आप ड्रॉप भी फॉर द टाइम बिंग कर दें तो आप ये देखिए कि 2.5 साल का बच्चा अगर चीजों को कर रहा है तो उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन कंसिडर आपने 10 बॉटल उसके सामने रखी है और सबको ओपन करके रखी है, तो बच्चे का कितना इंटरेस्ट डेवलप होता है कि वो उनको उन बॉटल्स को क्लोज भी करेगा साथ साथ। सो नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, जो सबसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुझे एक मिनट देखिए जी। अच्छा, इसमें डोर की ओपनिंग क्लोजिंग का जो जहां तक ताल्लुक है वो मेरा ख्याल है कि थम्स अप करके अगर आप बता दें कि ये हैबिट स्टिल हमारी भी नहीं है कि हम अगर स्पेशली विंटर्स में दरवाजा खोलते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं, पीछे से एक आवाज आती है कि प्लीज क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दें। तो ये भी एक प्रॉपर एक्टिविटी है जो आप बच्चों को करवाएंगे। और इसके अलावा एक तो ओपनिंग क्लोजिंग आपने सिखानी है, उसके अलावा वो जो ढज करके दरवाजा बंद करते हैं ना, ठा करके जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज भी आपने यहाँ पे बच्चों की खत्म करनी है कि हाउ दे हैव टू ओपन इट। उन्होंने होल्ड करना है उसको, प्रॉपर नीचे पुश करना है, देन दे हैव टू ओपन दैट, देन दे हैव टू क्लोज दिस। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बच्चे को जो है वो बस वो जान, आपने देखोगे बच्चे अक्सर लटक जाते हैं क्योंकि उनको हमने कभी ओपनिंग सिखाई नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक और मैं आपको बहुत ही पॉइंट की बात बताऊंगी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे लॉक हो जाते हैं, उनको लॉक्स को ओपन क्लोज करना नहीं आता, स्पेशली वो जिन जिन दरवाजों के नीचे लॉक्स लगे हुए होते हैं। तो हम अपने बच्चों को प्रॉपर वो भी एक्टिविटी करवाते हैं कि अगर कोई ऐसा डोर है जो अंदर से लॉक होता है, और अक्सर आपने देखा होगा बच्चे रूम से बंद हो जाते हैं, वॉशरूम में बंद हो जाते हैं, तो आप उनको पहले ही अपने घर की हर लॉक को ओपन क्लोज करना जरूर सिखाएं। ठीक है, एक तो वैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये जरूरी है, और दूसरा एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ जी, हमने जो है वो डोर को अगर ओपन करना है तो हमने किस तरीके से ओपन करना है, क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करना है। तो ये एक प्रॉपर एक्टिविटी है विदाउट एनी नॉइज। अगेन मैं कहूंगी कि यहाँ पर जब आपने डोर ओपनिंग सिखानी है तो आपने विदाउट एनी नॉइज, यानी कि किसी किस्म की आवाज नहीं आनी चाहिए खोलते हुए भी और बंद करते हुए भी। अच्छा, इसमें क्या है कि जो असल मकसद है कि वी आर गोइंग टू शो देम द प्रॉपर वे टू ओपन एंड क्लोज द डोर। ठीक है, कि किस तरह से प्रॉपर्ली आपने डोर को ओपन करना है, किस तरह से आपने क्लोज करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ग्रेस एंड कर्टेसी है कि अगर विदाउट एनी साउंड अगर बच्चा डोर ओपन कर लेता है, विदाउट एनी साउंड अगर क्लोज कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि एक डिसेंट से एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कि पता होगा कि हर बच्चा जो कॉन्शियसली दरवाजा खोल रहा है, कॉन्शियसली दरवाजा बंद कर रहा है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा मसला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस चीज को सेकंड करेंगे कि हमें दरवाजा खोलना और बंद करना नहीं आता। ठीक है, तो ये ग्रेस एंड काइटेसी में भी आता है। इसके थ्रू जो है वो पेशेंस भी डेवलप हो रहा है, कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली डेवलप हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट भी है कि आपने डोर को ओपन किया, अगर आपने क्लोज किया। तो कंट्रोल ऑफ एरर क्या है कि आपने जो है वो काइंडली अपना म्यूट चेक कर लीजिएगा कि ऑल ऑफ योर म्यूट। चलो, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपने अगर अगर एक बच्चा नॉक किए और एक चले, एक तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिखा रहे हैं, उसके अलावा रूल्स भी आपने सिखाने हैं कि अगर
किसी का डोर बंद है तो आपने नॉक किए बगैर नहीं जाना, ठीक है। और अगर आपने मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर भी गए और आप डोर ओपन किए और आप यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पर्सन कि वो अंदर से आपको बताया कि यस आप आ सकते हैं या वो। तो ये भी आपने बच्चे को जो है बताना है। और इसके अलावा 2.5 years जो है दैट इज द राइट एज टू टीच अ चाइल्ड। हमें लगता है कि अभी तो 2.5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा है, लेकिन 2.5 साल का बच्चा इतना छोटा नहीं है, क्योंकि हमें जो जो जिन जिन एरियाज को हम छोटा समझते हैं ना, बहुत दफा ऐसे होता है कि मैंने जैसे पहले आपको एक दो वीडियोस में दिखाई है कि 2.5 साल का बच्चा कंप्लीट, एक कहते हैं कि उसका ब्रेन, उसकी हर चीज एक बड़े इंसान की तरह होती है। सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि उसके पास नॉलेज कम होता है। अगर आप उसको नॉलेज दे देंगे तो हमारे माइंड में और बच्चे के माइंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। और मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि बच्चे का जो ब्रेन है वो मेरे और आपके ब्रेन से 1000 टाइम्स फास्टेस्ट जो है ना वो ग्रो कर रहा होता है। ग्रो के साथ साथ वो फास्टेस्ट वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए बहुत दफा ये चीज देखने में आती है कि हम इस चीज को बहुत ही आप कह लें कि लाइट लेते हैं कि अभी तो छोटा है। याद रखिएगा बच्चे की जो डेवलपमेंट की जो प्रॉपर एज है वो 2.5 साल से शुरू हो चुकी हुई है। और अगर आप घर में भी देखें, बड़ी खुशी से हम ये चीजें बता रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो मोबाइल यूज कर लेता है, हमारा बच्चा जो है वो मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बातें आप डिस्कस करते हैं, उसमें उसमें हम बड़े कॉन्फिडेंटली बात बता रहे होते हैं कि अभी इतना छोटा सा और ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो बच्चा जो कि इस वक्त लर्निंग पोजीशन में है, जो कि हर चीज को प्रॉपरली लर्न कर सकता है, उसको हम क्यों नहीं वो सिखाते हैं जो उसके लिए लाइफ स्किल हो, उसके लिए आगे आसानी हो। बच्चे को क्या, इवन कि हमारे अपने लिए अगर आप देखें तो हमें खुद आज तक मैं ये समझती हूँ कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर कभी किसी ने नहीं सिखाया। बीइंग अ पेरेंट भी अगर आप देखें तो जब तक मैंने मॉन्टेसरी नहीं किया हुआ था, मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं बताया कि हाउ यू हैव टू ओपन द डोर एंड हाउ यू हैव टू क्लोज द डोर। क्यों? क्योंकि मुझे तो खुद ही नहीं पता था। ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें आपको मॉन्टेसरी देखने में नॉर्मली बहुत नॉर्मल सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन याद रखिएगा कि एमटीटी या ईपीएल या ये चीज़ें जब आप बच्चों को करवाना शुरू कर देंगे, तो आपको एक नेचुरल सा चेंज नज़र आएगा अपने घर में, अपने क्लासरूम में, इवन कि आपको अपनी ज़ात में भी। ये एक्टिविटी सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे के लिए नहीं कि बच्चे को आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर सिखानी है, ये आपके और मेरे लिए भी है कि हमें भी ओपन एंड क्लोज करना आना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि टूथपेस्ट नहाने के बाद टॉवल जो है वो कहीं पे भी नहीं फेंक देना। वो अगर शौहर है तो बीवी का काम नहीं है, अगर बेटे हैं तो माँ का काम नहीं है। आप खुद भी ये जो छोटे-छोटे काम है अपने हाथों से कर सकते हैं। और इसमें देखिए कि जिस तरह अभी बॉटल ओपनिंग का तो कह सकते हैं कि बार-बार बताया जाता है कि हम जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और एक्टिविटी जो मैंने पहले मिस कर दी थी, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। उसमें है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मैट। उसकी अच्छा, अब व्हाई मैट? एक ज़हन में चीज़ आती है ना कि व्हाई मैट? मैट को क्या रोल और अनरोल करना सिखाना है, ठीक है? अच्छा, मैट क्या, बेसिकली आप ये चीज़ भी देखेंगे कि मैट का बेसिक एक तो ऑब्जेक्टिव है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन तो है ही है। बच्चे का डेवलप कर रहे हैं आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन, लेकिन उसके साथ-साथ जो फर्दर आप देखेंगे मटीरियल, प्रेजेंटेशन, एक्सरसाइज, ये तो सारी टॉपिक्स आ गए। फर्दर आप देखेंगे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ-साथ एक बच्चे को मैं अपने स्कूल की 1-2 वीडियोज़ आप लोगों से क्लास ग्रुप में शेयर कर लूँगी। कि हमने जब रोलिंग ऑफ द मैट करवाया था तो हमने साइड पे एक बास्केट सी रखी थी कि जिसमें आपने स्पेशली लंच के टाइम पे आप मैट बिछाते हैं बच्चों के लिए, या आप डाइनिंग टेबल पे दस्तरखान बिछाते हैं इवन के, तो बच्चे को पता हो कि उसके बाद मैंने किस तरह से इसको रोल करना है। और इसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केयर ऑफ एनवायरनमेंट भी है। एक वो मैट जिसको उठा के आप ऐसे कहीं पे रख देते हैं, एक वो मैट जिसको आप क्लीन करके जो है वो प्रॉपर रोल करके रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसमें केयर ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है? तो इसकी मैं वीडियोज़ आपके साथ अभी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर देती हूँ कि ये मैंने अभी जो एक्टिविटीज़ इसमें से मैंने अपने स्कूल में करवाई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने इसको किस तरह से करवाना है। और इसमें अगेन जो है वो आपने एक अनदर टाइप है जिस कि आपने मैट को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो फ़ोल्ड नहीं करना होता, आप उसको रोल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक आप बता रहे हैं बच्चे को अदर टाइप ऑफ फोल्डिंग अ मैट बता रहे हैं। इनडायरेक्ट एम जितने भी आप देखिएगा
कि आपके मॉन्टेसरी ईपीएल एरिया की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सब का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट है, कि बच्चा जब भी कोई मूवमेंट कर रहा है, जब भी कोई काम कर रहा है, तो ही हैज टू कोऑर्डिनेट, उसके आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब बच्चा देख कहीं हो रहा होता है और काम कर रहा होता है, और हम भी इवन के इस चीज में बड़े होने के साथ साथ हम भी इन चीजों में बहुत दफा केयरलेस होते हैं कि हम देख कहीं रहे होते हैं, काम कहीं कर रहे होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है इसका मकसद जो होता है वो यही होता है कि आपने बच्चे को कोऑर्डिनेशन सिखानी है, कि आप जो काम कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट करो। जिस काम को आप कंसंट्रेट करके करते हो वो काम अगर 1 मिनट में खत्म होता है, और अगर आप विदाउट कंसंट्रेशन करते हो तो वही काम आपका शायद 5 मिनट में खत्म हो सकता है। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन कंसंट्रेशन जो है दैट इज वेरी कंपल्सरी। और इस ऑब्वियसली इसमें ज्योमेट्रिकल शेप पे आप सर्कल के भी मैट्स रख सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर मैट्स भी रख सकते हैं, आप स्क्वायर मैट्स भी रख सकते हैं। और सबसे मेन चीज है केयर ऑफ एनवायरनमेंट, कि बच्चे को पता हो कि उसने अगर मैट यूज किया तो देन ही हैज टू रोल दैट मैट प्रॉपरली, जो उसने उसको अपनी जगह पे वापस ले जाके रखना है। ऐसा नहीं कि जहां पे जो चीज बिखरी पड़ी है बिखरी पड़ी है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन वही है कि बच्चे के लिए शेप ऑफ द मैट है, और इसके अलावा जो है वो फॉर्मेशन, सर्कुलर फॉर्मेशन में जो आप उसको फोल्ड कर रहे होते तो दूसरे साइड पे रोल सा बन जाता है ऐसे। तो वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और एज अगेन 2.5, 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल के बच्चे को आपने इसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर, ऐसा नहीं कि 2.5 साल का नहीं है, अब तो आप 4 साल के बच्चे को नहीं करवाएंगे। 2.5 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इवन के घर घर में अगर है तो इफ यू आर वाइफ तो अपने हस्बैंड अपने बच्चों को सिखाइए, इफ योर हस्बैंड अपनी बेगम और अपने बच्चों को बताइए कि दे हैव टू डू दीज एक्टिविटीज, कि हर चीज प्रॉपरली जो है ना वो उसको रैप अप करके आपने अपनी जगह पे वापस रखना है। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बाकी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, दोबारा इसको मैं कहूंगी कि मुझे अभी तक सिर्फ 1 या 2 पिक्चर्स के अलावा आप लोगों के किसी रूम की कोई पिक्चर नहीं मिली। ठीक है, मुझे पता है कि इतना खूबसूरत तो मैं भी नहीं बना सकती जो मैं आपको पिक्चर शो करी, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन सिर्फ ये जो कॉर्नर रैक्स आपको नजर आ रहे हैं, आप इस तरह के रैक्स बना लें, और इसी तरह से सिर्फ एक मैट, आप ये सोचे कि इतना सा कॉर्नर बना लें, एक ये कॉर्नर रैक्स, तो जितना मैट का एरिया भी, इतना एरिया भी अगर आपके लिए हो जाए तो दैट इज एनफ। ठीक है, तो प्लीज इसको इसको इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर कीजिए। और कंटिन्यूअस मैं एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें अपडेट कर दीजिए कि आप लोगों का जो है वो कहाँ तक जो है वो मॉन्टेसरी का एरिया, मॉन्टेसरी का जो रूम्स है वो तैयार हो चुका है, नहीं हो चुका हुआ है। और जिनके पास रूम्स है प्लीज अपनी मॉन्टेसरी की एक्टिविटीज की, अगर आपने मटेरियल अभी नहीं भी खरीदा तो मॉन्टेसरी की एक्टिविटी शुरू करवा दीजिए। और सर अभी जो एक तो जो सवाल आ रहे हैं वो मैं आपसे यहाँ पर भी शेयर करना चाहूंगी, और आई होप कि इस सवाल के बाद आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आप भी कोई क्वेश्चंस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी मॉन्टेसरी का मटेरियल है। इसमें मैंने पहले भी आपको शायद बताया, ये नंबर रॉड्स है, ये लॉन्ग रॉड्स है, ये आपके ये मैथ का मटेरियल है। ठीक है, ये आपके स्पिंडल बॉक्स है, ये आपके जो है ये नॉब्स वाले सिलेंडर्स है, ये ब्रॉड स्टेयर्स है, यहाँ पे पिंक टावर पड़ा हुआ है, ये साउंड बॉक्सेस हैं, ये आपकी जो है ये नॉबलेस सिलेंडर्स है। तो इस तरह का मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है जो आपने अपने रूम्स में सेट करना है। ये आपके कार्ड्स एंड काउंटर्स हैं। ठीक है, तो ये प्लीज इनको ये पिक्चर्स देख लीजिए। बाकी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट का मैंने मेरा ख्याल है आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ कि प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में जो है वो आपने बच्चों को जो नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग उनको वर्क करवाना है। ये बहुत जरूरी एनवायरनमेंट है कि जब हम मॉन्टेसरी लेवल पे, जैसे हम मैंने अभी आपसे बात की कि कितना कितना ज्यादा बच्चे की नीड है एक प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की, कि मतलब उसको इवन की ओपनिंग क्लोजिंग कितनी छोटी सी बात है, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा बच्चे को ये एक्टिविटी भी करवानी है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए, रियलिटी से के करीब होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, और बच्चों के एक्सेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूम्स बना दे उसके लॉक लगा दे कि बच्चा नहीं जा सकता उसमें। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करती हूँ, और बिकॉज वी हैव, मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम जो है आप लोग सवाल जवाब कीजिए। और जो कर चुके हैं काम, ऑब्वियसली आई एम थैंकफुल, जो वर्किंग कर रहे हैं, जिस चीजों को हम डिस्कस करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी मुझे थैंक्स का मौका दें। प्लीज वर्किंग स्टार्ट करें, अपने प्री स्कूल लेवल पे वर्किंग स्टार्ट करें। अच्छा, प्ले ग्रुप पे एक सवाल मुझसे आया था। देखिए, प्ले ग्रुप का टाइम टेबल अगर बना देंगे ना तो फिर आप एक छोटे से 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बाउंड करेंगे कि आधे घंटे में जो है ना वो तुमने सब कुछ करना है। हो सकता है कि उस बच्चे की कैपेसिटी वो ना हो जो हाफ एन आवर की के अंदर सारा कुछ आपको करके देते।
प्ले ग्रुप में देखिए याद रखिएगा, जो जो क्वेश्चन आपको उसका मैं आंसर देना चाह रही हूँ। प्ले ग्रुप एक ऐसी क्लास होती है, प्ले ग्रुप नर्सरी केजी ग्रेड 1 2 तक हम होम टीचर रखते हैं। होम टीचर मीन्स कि जो एक ही टीचर होती है क्लास में। अब वो टीचर अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है चीजों को कर सकती है। कुछ चीजों में बच्चे जल्दी पिक करते हैं, कुछ चीजों में बच्चे देर से। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी टाइम, क्योंकि आप फुल डे वहां पे है, आप पूरा दिन एक क्लास में है, तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाए कि आपको लगता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश जो है वो 20 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन उर्दू के लिए उसको 30 मिनट चाहिए, तो यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल। ठीक है, मैं अगर आपको टाइम टेबल बनाकर दूंगी, क्योंकि मुझसे बार बार ये सवाल हो रहा है कि प्ले ग्रुप का टाइम टेबल, अगर मैं आपको टाइम टेबल बनाकर दूंगी तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि मैंने इस बच्चे को जो है ना, ये 20 मिनट में मिस फौजिया ने कहा कि ये काम कर सकता है, तो मैंने 20 मिनट में करवाना है, नहीं करवाया तो बस उसको क्लोज नहीं करना। प्रेशर नहीं लेना। प्ले ग्रुप नर्सरी केजी ऐसी क्लासेस होती है जिसमें बच्चे का कंफर्ट जोन, बच्चे का कॉन्सेंट, बच्चे की मर्जी, बच्चे का मूड स्विंग, हर चीज को आपने सामने रखना होता है। ठीक है, तो आपसे जो है ना वो इस चीज को बिल्कुल भी मत प्रेशराइज कीजिए, ना बच्चे को ना खुद प्रेशर लें कि जी आज जो है देखिए, बाज दिन ऐसे होते हैं कि आपका काम कंप्लीट नहीं होता, और बाज दिन ऐसे होते हैं जो आप वक्त से पहले अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो कुछ चीजें जो है ना वो आपको खुद मैनेज करनी होंगी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर शू, बिकॉज आप फील कर रहे हो कि आज का दिन जो है, आज मेरे बच्चे जो है वो बहुत मंडे है, बहुत थक के आए हैं और ये नहीं मुझे रिस्पॉन्स करे, तो आप अपना कम, आप उसमें थोड़ा सा कम कर दे, जिस दिन आपको लगे एनर्जेटिक है उसमें थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा दे। तो ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको प्ले ग्रुप का टाइम टेबल बनाकर भेजूं। प्ले ग्रुप का कोई टाइम टेबल नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास जो ये छोटे से बच्चे इनके मूड स्विंग्स का कोई आइडिया नहीं होता। सो आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। इसको आपको खुद मैनेज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर किड्स। ठीक है जी सर, ये हैंड रेज हुआ है, मैं चाहूंगी कि आप सवाल लेना शुरू कर दें। जी एक्सक्यूज मी। जी हाफिजा आमना। जी वीडियो। जी कामरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कैसी है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी मैम आपसे क्वेश्चन करना था कि आप हमें अगर फोनिक्स फॉर्मेशंस के साथ सिखा दें तो, या अगर आपके पास कोई वीडियो हो। चले, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको ना राइटिंग फॉर्मेशन सिखा देती हूँ। नेक्स्ट मैंने एक छोटा बोर्ड रखा हुआ है, अभी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट वीक में ना हम टॉपिक्स ये कर लेते हैं कि इंग्लिश राइटिंग फॉर्म कैसे करवानी है, उर्दू राइटिंग कैसे करवानी है, और नंबर्स राइटिंग, ये तीनों अल्फाबेट नंबर्स, ये तीनों मैं इंशाल्लाह आपको बोर्ड पे सिखाऊंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ये मुझे सर वाजिद प्लीज एक रिमाइंडर आप भी दे दीजिएगा, मैं लिख भी रही हूँ अपने पास कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम मॉन्टेसरी की एक्टिविटी को स्टॉप करके राइटिंग फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। वो बहुत मेन पॉइंट है। ठीक है, कि आपने राइटिंग करवानी कैसे, प्ले कैसे करवानी है, नर्सरी को कैसे करवानी है, केजी को कैसे करवानी है। जी मैम, दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। राइटिंग फॉर्मेशन का पूछ रहे थे ना, तो मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ना हम इनको राइटिंग मैं ज़ैनब फॉर्मेशन इब्रार एलएचएस कामरा से। एक एक वालेकुम सलाम बेटा, एक मिनट रुकना सर। राइटिंग फॉर्मेशन इंग्लिश, उर्दू और नंबर्स की ना एक क्लास हम राइटिंग फॉर्मेशन की रख लेते हैं। जी बेहतर मैम, ठीक है, कंटिन्यू तो कीजिए। नेक्स्ट ना हम मॉन्टेसरी की एक्टिविटी की जगह हम ना राइटिंग फॉर्मेशन, क्योंकि ये कंपलसरी है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना, तो इसीलिए जी मैं कहती हूँ आप लोग इनसे कहती हूँ कि ये लोग सवाल करेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी। बिल्कुल, जी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो क्लियर होती जाएंगी। जी मैम। बताएंगे नहीं तो हम कैसे सोल्यूशन देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू जी सो मच। जी एलएचएस कामरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम। मैम मैं ज़ैनब इब्रार एलएचएस कामरा से। जी जी जैनब, कैसी है? ठीक है, मैम मेरा मोबाइल खराब है तो मैं अपनी अपनी कोलीग के साथ मीटिंग अटेंड करूंगी। ओके जी ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मैम आपने कहा था कि बच्चे अगर नहीं, मैं प्ले ग्रुप की टीचर हूँ, उन्होंने कहा, अगर आपने कहा बच्चे अगर नहीं कर रहे तो उन्हें छोड़ दें, उनकी मर्जी ने, जब उनका मूड होगा वो तब करेंगे। मगर फिर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारे बच्चे ने ये काम नहीं किया है, उनकी मिस मैंने मिस आज मैंने काम ये क्यों नहीं नहीं किया, उनकी ये शिकायत होती है, अगर ये स्कूल में करें तो ये घर में नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें। अच्छा जैनब मेरी बात सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों को छोड़ दें, फॉर द टाइम बिंग छोड़ दें, पक्का पक्का नहीं छोड़ देना।
ठीक है, आप नहीं, फॉर द ऐसा टाइम। नहीं है कि वो उनको नहीं करवाना, पर उनके अगर वो भी क्लास में कर लेते हैं और घर में नहीं करते हैं। जी, वो क्लास में अगर कर लेते हैं, घर में जाके रिस्पॉन्स नहीं देते, उनके पेरेंट्स की ये शिकायत होती है, घर में आके क्यों नहीं रिस्पॉन्स दे रहे। देखिए वो तो फिर पेरेंट्स की, देखिए इसमें इसके लिए ना आप बच्चों को बड़ा बकअप कर सकते हैं। आप अगर बच्चों को एक जुमला कहेंगे ना कि आप घर में काम नहीं करते तो टीचर मामा मुझे डांटेंगे या मामा ने मुझे ये कहा, तो आप यकीन जाने कि बच्चे ना आपको कभी डांट नहीं पड़ने देंगे। तो वो जो मैं बार बार एक बात कहती हूँ ना, रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, कि आपका और बच्चे का जो रिलेशनशिप है ना, वो सबसे पहले जरूरी है कि आप इतना ज्यादा उसको अटैच करो कि आप जब उसको कहेंगे ना कि आप घर में काम नहीं करते तो मामा तो कहती है कि आपको तो आता ही नहीं है, वो तो मुझे डांटेंगी। हो ही नहीं सकता कि वो ना करे। मैंने एक दफा एक बच्चे से कहा था, उसने सोचा नहीं, बैग अभी रखा नहीं, उसने कहा मामा पहले मुझे होमवर्क करा दे। माँ ने कहा खैरियत से क्या हो गया, एक्सक्यूज मी। तो उसने यही कहा कि आप फिर मैम फौजिया को डांटती है ना, मैं आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम, तो पहले मुझे होमवर्क करा दे। तो बच्चे ने खाने से भी पहले होमवर्क किया था। तो ये वो रिलेशनशिप है जो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो आप लोग को अपने बच्चों के साथ क्रिएट करना है। ठीक है ओके जी। मैम, थैंक यू। जी मिस नौशाबा, अस्सलाम वालेकुम। जी मिस नौशाबा, आपने अनम्यूट किया था। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके साथ मीटिंग अटेंड करना, वर्कशॉप अटेंड करना। थैंक यू सो मच। मैं मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि क्यों ना हम हर फ्राइडे एक मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लिया करें। मोटर एक्टिविटीज हो गई, कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई, किसी दिन आप हमें किसी एक मॉड्यूल और के बारे में बता मॉड्यूल में उस डेवलपमेंट। मिस्टर शावन, मॉड्यूल में उसको स्टार्ट करूंगी जब आप लोग मटेरियल ले लेंगे। मटेरियल से पहले मैं नहीं स्टार्ट करूंगी। मैम, इज इट पॉसिबल कि आप हमें, अगर हम एकदम से एक्सपेंस ना कर सके, आप आज हमें नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए मटेरियल बता दें। हम इसी तरह ग्रेजुअली अपनी मॉन्टेसरी का मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे और उस एक्टिविटी के लिए इज इट पॉसिबल? नौशाबा, इस तरह आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा।